बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायो का जो है वो लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6 to 10 पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सवाल नंबर 6 है, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं से मैटर लेकर हम इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए या किसी भी के लिए जो क्या से कहते हैं मैटर से ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनसे हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन बनाने की एग्जांपल दी थी। बैक्टीरिया से अगर हम इंसुलिन बना लें तो हम वो इंसानों में जो एक डिज़ीज़ है, बहुत डेंजरस डिजीज़ डायबिटीज़ की, उसके पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी जो मेडिसिन है वो बना सकते हैं, तो इस ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, टिश्यू की तारीफ करें। मल्टी सेलुलर जानदारों में एक जैसे अफाल वाले सेल्स ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं जिनको टिश्यू कहते हैं। एक टिश्यू मुश्तरका काम के लिए मखसूस होता है। मिसाल के तौर पर पौधों में टिश्यूज़ की इकसाम एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू वगैरह हैं, जबकि जानवरों में नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू वगैरह होते हैं। टिश्यू हम जानते हैं कि हम सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल पर उनकी पूरी लाइफ डिपेंड कर रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके डिफरेंट सेल्स के मिलने से वो बनते हैं। जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं जब वो ग्रुप की शक्ल बना लेते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उनको जब इकट्ठा हो जाता है मजमूई तौर पर, तो हम उनको टिश्यू कहते हैं। अब क्या होता है, जब डिफरेंट सेल के मिलने से एक टिश्यू बन जाता है, तो वो टिश्यू एक मखसूस या काम के लिए स्पेसिफाई हो जाता है, यानी कि वो एक मखसूस फंक्शन को परफॉर्म करने का प्रोसेस करता है। जैसे कि हम पौधों के अंदर देखें तो पौधों के अंदर एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू होते हैं, जो कुछ ऊपर वाली लेयर पे मौजूद होते हैं। अगर हम देखें तो पौधों में जो होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो कि इंस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा जबकि जानवरों में जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू होते हैं, जिनकी जो नर्व्स का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो हमारे मसल्स बनाते हैं जानवरों में, जो वो ये सब कुछ। तो यानी कि डिफरेंट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और एक टिश्यू का काम क्या होता है, एक टिश्यू का एक मखसूस काम होता है जो फिक्स है, वो उसने करना होता है। सवाल नंबर 8 है, पैरासाइट्स क्या हैं, एक मिसाल दें। पैरासाइट से मुराद ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जिंदा जानदारों से खुराक और मस्कन लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें मेज़बान या जानदार या होस्ट कहते हैं, मसलन जोंक या हुकवर। पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका काम क्या होता है कि ये दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी जिनसे ये फ़ायदा ले सकते हैं उनसे खुराक ले लेते हैं, अपनी खुराक की जो ज़रूरियात है वो पूरी करते हैं। इसके अलावा मस्कन यानी रहने की जगह उनसे ले लेते हैं, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम बस मिसाल के तौर पर इसमें जो मेन हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जोंक और हुकवर्म ऐसे हैं जो कि इसमें हेल्प हम इसको नरेट कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। सवाल नंबर 9 है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में फ़र्क वाज़ह करें और हर एक की मिसाल दें। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो का मतलब होता है कम। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम हो। तो ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स जो कम मॉलिक्यूलर वेट रखते हों उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी और ग्लूकोज, अगर हम इनका फॉर्मूला देखें, पानी का फॉर्मूला हम जानते हैं H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। तो इस वजह से अगर ग्लूकोज को देखें तो वो भी ऐसे ही, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। तो जो कम मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट देखें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा। तो जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में है स्टार्च और प्रोटीन्स, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सवाल नंबर 10 है, ऑर्गन सिस्टम क्या है।
एक से ज़्यादा सेल्स रखने वाले जानदार मल्टी सेलुलर जानदार में ऑर्गन बनने के बाद तंजीम का अगला दर्जा ऑर्गन सिस्टम है। एक दूसरे से वाबस्ता काम करने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम तश्कील देते हैं। इस ऑर्गन सिस्टम में मौजूद हर ऑर्गन अपना अपना मखसूस काम करता है और तमाम ऑर्गन्स के काम ऑर्गन सिस्टम के अफ़ाल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम और अहम ऑर्गन्स जो है वो ओवल क्यूटी, मेधा, जिगर और लबलबा यानी पेंक्रियाज वगैरह हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन में टिश्यू की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो मल्टीसेलुलर जानदार हैं वो जब उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो जब ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो हम इनको टिश्यू कहते हैं और उनका एक मखसूस काम होता है जिस काम को वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह डिफरेंट टिश्यूज जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। यानी कि एक ऑर्गन हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे हार्ट की, हमारे स्टमक की, हमारी किडनी की, हमारी लंग्स की, हमारे लिवर की, हर एक अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रहा होता है। तो जब ये ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में जब मिल जाते हैं तो वो पूरा एक सिस्टम बना देते हैं और वो एक काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि एक काम को करने के लिए जितने भी ऑर्गन उसमें पार्ट ले रहे होते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी ओवल क्यूटी यानी कि हम जो खाना खाते हैं मुंह से हमारी खाने की नाली से गुजरकर हमारे स्टमक में जाता है, फिर वो हमारी आगे फर्दर प्रोसेस यानी कि चलते रहते हैं। इनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स जो है इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हम ऑर्गन्स ओवल क्यूटी है, मैदा है, फिर जिगर है, लबलबा यानी पेंक्रियाज वगैरह, ये सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज।